नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे नश्य। नश्य का मतलब जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट हैं, हमारे शरीर में दवाइयों को, औषध को पहुंचाने का जो तरीका है, उसमें से एक तरीका है नश्य, नासाग्राह्यम, जो नासा के द्वारा ग्रहण किया जा सके। और कहा जाता है नासाई शीर्षोद्वारम, अगर सिर में दवा पहुंचानी है तो नासा ही उसका सबसे बढ़िया रास्ता है। हमारे सर में तर्पक कफ होता है, उस तक पहुंचाने के जितने भी लिपिड्स हैं उनको पुष्टि करने के लिए नश्य का ही प्रयोग किया जाता है। नश्य में बहुत सारे क्वाथ, बहुत सारे तेल सिद्ध करके घृत का, स्वरस का और भी तरीके की औषधियों को नासा के द्वारा शरीर में पहुंचाया जाता है, इसलिए इसको नश्य कहा जाता है। यह नश्य हमारी इंद्रियों को, चाहे वो दृष्टि की नेत्र हों, चक्षुषेंद्रिय हों, चाहे वो घ्राणेंद्रिय हों, सूंघने का जो नासा का है, सुनने का श्रवणेंद्रिय कान और गले तक का स्वर को, इन सब को बल देती है। और हमारे ऊर्ध्वजत्रुगत जो क्लेविकल बोन से ऊपर तक के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जिसमें सिर भी है, इन सब को अगर औषधि के लिए या इनको बल देने के लिए अगर कोई औषधि का रूट है सबसे बढ़िया, तो वो है नश्य। नश्य के बहुत सारे प्रकार आचार्यों ने बताए हैं, उनमें मर्स नश्य और प्रतिमर्श नश्य का है। एक्चुअली मर्स नश्य और प्रतिमर्श में मात्रा का ही भेद है। जो मर्स नश्य है वो एक तरह से थेरापेटिक है, वो किसी चिकित्सक की देखरेख में ही किया जा सकता है और देखरेख में ही किया जाना चाहिए, जिसमें नावन, अवपीड़, प्रधमन, धूम ऐसे प्रकार बताएं। उनके भी दो प्रकार हमेशा बताएं उन्होंने, एक रेचक और एक स्नेहन। तो ये चिकित्सा का विषय है। बहुत सारे घृत तेलों को सिद्ध करके या स्वरस से हम जब देते हैं, स्वरस से देते हैं तो अवपीड़, और घृत तेल से देते हैं तो नावन, 2 बूंद चिकित्सक के द्वारा एक स्पेशल तरीके से या रुई से हम ड्रॉपर से हम जब उसको पर्याप्त मात्रा में इतना स्नेह की वो चिकित्सीय प्रभाव ला सके, उसको नावन कहते हैं। और अगर चूर्ण वगैरह है और उसको फूंक दिया जाता है नासा में, जैसे नश्वार वगैरह लोग लेते थे चूर्ण को, वो धमपन में कहलाता है। और अगर हम उसको स्मोक के रूप में, धूम के रूप में लेते हैं तो उसको धूपन नश्य कहते हैं। लेकिन अगर हम 2 बूंद केवल अंगुली से नाक तक देते हैं तो वो प्रतिमर्श कहलाता है। और प्रतिमर्श नश्य का ही हम यहाँ चर्चा करेंगे। प्रतिमर्श नश्य आमरण, जन्म से लेके मरण तक, मतलब जो बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेके अंतिम समय तक प्रतिमर्श नश्य दिया जा सकता है। मतलब किसी भी उम्र में प्रतिमर्श का उपयोग हो सकता है, किसी भी ऋतु में प्रयोग हो सकता है और कोई भी व्यक्ति इसको प्रयोग कर सकता है। और सबसे बढ़िया बात है कि इसका कोई उपद्रव, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। तो और इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो, और इसका जो तरीका है वो ये है कि नासा में 2 बूंद जो हम नश्य के द्रव्य की डालते हैं वो गले तक आ जाए, बस इतना ही इसमें डोज ली जाती है। तो ये 2 बूंद होती है। अंगुली को हथेली में लेके अंगुली से 2 बूंद नाक में लगाने को हम प्रतिमर्श नश्य कहते हैं। ये प्रतिमर्श नश्य बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही उपयोगी है। और इसको अगर प्रयोग किया जाए तो शिरोरोग, जिनसे हम कि स्वस्थ तो हम रहेंगे, हमारी दृष्टि प्रसन्न रहेगी, हमारा जो घ्राण है, सूंघने की क्षमता है, हम जब वेदों के वाक्यों से कहते हैं कि मैं 100 साल तक सुनूं, मैं 100 साल तक देखूं, मैं 100 साल तक जीऊं, तो 100 साल तक देखना, सुनना जो हमारी इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों को अगर आपको दृढ़ रखना है तो 2 बूंद नश्य आपको, 2 बूंद तेल का नश्य, घी का नश्य आपको लेना चाहिए। शिरो रोगों से बचाव करता है। आजकल बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि साहब मुझे नींद सी आती रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं तंद्रा, नींद सी आते रहना या आलस बना रहना, तो 2 बूंद नश्य उसमें काम करता है। माइग्रेन एक बहुत बड़ी समस्या है। जो लोग माइग्रेन से पीड़ित हैं वो हमेशा इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि उनको सर दर्द रहता है। अगर वो नियमित रूप से नश्य लें तो माइग्रेन से छुटकारा मिल सकता है। ऐसे ही सिरो गौरव, सिरो रुजा, ये बहुत सारे हैं। उन्माद, अपस्मार, एपिलेप्सी में
जो दूसरी चिकित्सा विधा है उसमें लगातार औषधियाँ चलती रहती हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 2 बूंद नश्य लेता है तो वो एपिलेप्सी से बचता भी है और एपिलेप्सी से इलाज में भी बहुत फ़ायदा रहता है। ऐसे ही आजकल बहुत बड़ी समस्या चलती रहती है बाल सफ़ेद होने की, बाल झड़ने की या डंड्रफ की, ये सब समस्याएं भी 2 बूंद की नश्य दूर कर सकती है। अगर जैसे फेशियल पैरालिसिस या और भी बहुत सारे वात व्याधियां हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनसे भी हम बचाव में रह सकते हैं। ऐसे ही मुख में बहुत सारे लोगों को होता है कि मेरा मुंह सूखता रहता है, दांत में दर्द रहता है, दांत भंगुर हो जाते हैं, तो ये इनमें भी ये प्रतिमर्श नश्य है, ये बहुत उपयोगी है। इसी तरीके से जो कैटरेक्ट है वो एक उम्र पे कैटरेक्ट आता है, लेकिन अगर आप प्रतिमर्श नश्य लेते रहते हैं तो कैटरेक्ट से भी आपकी रक्षा हो सकती है। कर्ण की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, कर्ण रोग भी बहुत सारे हैं, वो भी प्रतिमर्श नश्य आपको दूर करेगा। वली और पलित, जो मतलब जल्दी बुढ़ापा आना, चेहरे के ऊपर ओज तेज नहीं बना रहना, इसको भी प्रतिमर्श नश्य ठीक करता है। और इसका जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। हथेली में नहाने से पहले 2 बूंद तेल लें और नाक में 2 बूंद इसमें, 2 बूंद इसमें, और उसको इतना खींचें कि वो गले तक आ जाए। बस ये प्रतिमर्श नश्य हो गया। वैसे प्रतिमर्श नश्य के 14 काल कहे हैं। नींद से जागने पर, जब भी आप सो के उठते हैं, चाहे वो दिन में और चाहे रात में, दांतों के बाद में, घर से बाहर जाते समय, आजकल बाहर बहुत पोल्यूशन है और पोल्यूशन से हम बहुत परेशान रहते हैं, नाक सूख जाती है और नाक में बहुत सारी परेशानी होती है। तो 2 बूंद अगर तेल हम लगा के जाते हैं, 2 बूंद का प्रतिमर्श नश्य लेके जाते हैं, तो हम पोल्यूशन से भी, जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं वो भी रुक जाएंगे, वो लंग्स तक नहीं जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बहुत पैदल चल रहे हैं और गला सूख रहा है तो भी ये नश्य काम करता है। मलमूत्र के त्याग के पश्चात भी, कवल और अंजन जो प्रक्रियाएं करने के बाद में भी, भोजन के बाद में भी, और सायंकाल अगर आप नश्य लेके सोते हैं तो जो नींद की समस्या लोगों को रहती है वो भी ठीक हो सकती है या उससे भी आपको बचाव मिल सकती है। अब विचार आता है कि कौन सा तेल हम काम में लें, तो इसमें प्रायः सरसों का तेल लें, तिल का तेल लें, या गोघृत ले लें, या नारियल तेल ले लें, जो भी आपका सीजनल, जो भी आपको तेल, या रोगन बादाम, ये भी तेल आपको बहुत बढ़िया काम दे सकता है। वो 2 बूंद तेल नश्य के रूप में आप लेंगे, आपको कभी भी कोई शिरोरोग नहीं होगा, कभी माइग्रेन आपको नहीं होगा, कभी आपकी लिंग नाश जिसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट नहीं होगा, और आप सदा स्वस्थ, प्रसन्न और बिल्कुल आपका चेहरा वगैरह बहुत अच्छा रहेगा। आइए ये हम अपनी दिनचर्या में शामिल करें कि जब भी हम नहाने से पहले या रात में सुबह उठते ही हम 2 बूंद नश्य लेने की आदत डालें। यह आदत आपको बहुत सारे रोगों से बचाव करेगी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। आपको आज बहुत सारे लोग हैं जिनको साइनोसाइटिस और एलर्जी की रहती है, वो परेशानी भी दूर होगी। अपनी दिनचर्या में इस 2 बूंद नश्य को, प्रतिमर्श नश्य को शामिल करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।